से दूर अब ये अभिनेत्री कहाँ है और किस हाल में है, आज हम बताने वाले हैं सुषमा सेठ की कहानी और इनके फिल्मी करियर, इनके जन्म, इनकी पढ़ाई और इनके होने वाले सारे काम। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पर और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फिल्मी वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया है जिसके करियर बनाना बहुत असंभव लगता है। किसी की कोई उम्र ढल जाती है तो कोई शुरू से ही फ्लॉप हो जाता है। कभी कभी ढलती उम्र में भी चांस मिल ही जाता है। साल 1992 में ही इंडस्ट्री की ऐसी ही एक एक्टर थी जिन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत फिल्मी दुनिया से की थी। नाम था उनका सुषमा सेठ। इन्होंने माँ, दादी और नानी के किरदार निभाकर सभी को अचंभित कर दिया था। काफी वाहवाही मिली थी जनता की, क्योंकि माँ के रोल में एक बोल्ड स्त्री की नजर आती थी सुषमा सेठ। इन्होंने काफी समय स्ट्रगल भी किया, तब जाके 1978 में इन्हें एक फिल्म मिली थी जुनून, जिसमें इन्होंने शशि कपूर की चाची का रोल किया था। ज्यादातर इन्होंने माँ का रोल नहीं किया है, कभी कभी नानी का, कभी दादी का, कभी चाची का, कभी सेठानी का, और इसी तरह कई किरदार इन्होंने प्ले किया है। सभी रोल इनके दमदार थे, छोटा ही सही, सहायक रोल ही सही, लेकिन फिल्मों में इनके जो भी रोल होते थे वे काफी सराहनीय थे। यही खास बात है कि एक के बाद एक करीब 100 फिल्मों में इन्होंने काम किया, सबसे दमदार रोल किया माँ का। सुषमा सेठ भले ही छोटे रोल निभाती हो, लेकिन बेहतरीन अदाकारी और बोल्ड अंदाज अभिनय की अलग ही छाप छोड़ जाती है। आवाज तो मानो इतनी कड़कती हुई, फैसला देने का अंदाज लगता है मानो वह अपने स्वभाव के अनुसार ही अभिनय कर रही हो। लिखा हुआ कुछ नहीं लगता है सचमुच में वे किसी न किसी अपने जीवन के जुड़ाव से जो भी घर में प्ले करती है वैसा यह अभिनय वह फिल्मी दुनिया भी कर रही हैं। 70, 80 और 90 के दशक में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में अभिनय किया है, देर से ही सही, लेकिन सुषमा सेठ की पहचान लोगों की जहन में आज भी जिंदा है। इनका जन्म 20 जून 1936 को हुआ था और 1950 में अपने करियर की शुरुआत इन्होंने कर दी थी। सुषमा सेठ की पूरी पढ़ाई दिल्ली में हुई थी और ये होम साइंस की स्टूडेंट रही हैं और उन्होंने अमेरिका में बैचलर ऑफ आर्ट की ट्रेनिंग भी ले चुकी हैं। 1950 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली ये दिल्ली में स्थित थिएटर ग्रुप की यांत्रिकी की संस्थापक सदस्य रही हैं। फिल्मों के साथ इन्होंने धारावाहिक में भी काम किया है। यह धारावाहिक हम लोग में शुरू अभिनय किया करती थी, जिसमें इन्होंने दादी की एक बेहतरीन भूमिका निभाई है। B.R. चोपड़ा के नाटक तवायफ में इन्होंने अमीनो बाई की भूमिका निभाई थी और इसके लिए इन्हें सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया है। इनके पति व्यवसायी हैं जिनका नाम है ध्रुव सेठ। इनके 3 बच्चे हैं। एक है दिव्या सेठ, जिन्होंने अपनी मां के साथ हम लोग सीरियल में काम भी किया है। 1950 तक थिएटर में संस्थापक रही। उसके बाद 1970 तक खुद ही चिल्ड्रन क्रिएटिव थिएटर की स्थापना कर चुकी थी। यहाँ पर ये बच्चों को नाटक प्रस्तुत करवाती थी और कार्यशालाएं आयोजित करवाती थी। फिल्मों में काम करना इन्हें 1978 में देखा गया था। 1978 में आई थी फिल्म जुनून। इसके बाद सिलसिला, कभी खुशी कभी गम और कल हो ना हो, ये काफ़ी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। काफ़ी फिल्में इनकी आई हुई हैं। सभी में इन्होंने दादी, चाची और नानी का रोल अभिनय किया है। करीब इन्होंने अभी तक 100 फिल्मों में काम किया है। एक फिल्म पंजाबी जी आई थी चैन परदेसी, जिन्होंने इन्होंने माँ का रोल किया था। अच्छे हीरो की माँ बनना, दादी बनना, इन्हें फिल्मों में आप देख सकते हैं। आज जनता की सराहनीय माँ कहाँ हैं, चलिए कुछ विस्तार से जानते हैं। सेठ आनंद महेंद्र द्वारा निर्देशित देख भाई देख में मुखिया की भूमिका इन्होंने निभाया था। अब ये सुषमा सेठ क्या कर रही हैं, इसकी जानकारी थोड़ी ले लेते हैं। सन 2000 के दशक के बाद सुषमा सेठ ने अपर्णा नामक NGO के साथ काम करना शुरू किया है। वहीं नाटक और नृत्य की निर्देशक करती हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात है
इन्होंने अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के जीवन से प्रेरित होकर सितारों के पास नामक एक नाटक भी लिखा है। इनकी फिल्म लगभग 100 के पार है। 20 सीरियल में काम कर चुकी हैं। खासी छाप इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में छोड़ चुकी हैं। लोग इन्हें आज भी इनके रोल के लिए जानते हैं, लेकिन हम जो बायोग्राफी ला रहे हैं इनसे जीवन से काफ़ी जुड़ा हुआ है और इसमें आपको जानकारी मिल रही है इनके शुरू के जीवन से लेकर आज तक के जीवन के। तो दोस्तों देखते रहें इस बायोग्राफी को। काबिलियत सबके पास होती है, लेकिन हम लोग ही किसी को काबिल बनाकर स्टार बना देते हैं, किसी को नॉन स्टार बना देते हैं, क्योंकि हमारा नज़रिया अलग अलग होता है। जिसकी जितनी नज़रिया अच्छी वोट मिलती है वही सुपरस्टार है। अभिनय तो सभी करते हैं, चाहे जीवन का अभिनय हो या फिल्मों का अभिनय हो, बस जनता ही उसे स्टार से प्ले स्टार, सुपरस्टार, नॉन स्टार बनाने का हक रखती है। दोस्तों एक बार मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे चैनल को भी ग्रो कर दीजिए। दिन रात मेहनत करके एक बायोग्राफी लाती हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितने भी दोस्तों हो सबको शेयर कर दीजिए। लाइक तो आपका बनता है, इसलिए ऑल इन वन वर्ल्ड स्पेशल आपके लिए लाता है हीरो हीरोइन की बायोग्राफी। नया जानकारी, नई फिल्मों की जानकारी, नई फिल्मों की जीके, जो भी आप चाहते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। मैं उस पर कोशिश करूँगी फिर से वीडियो लाने की। तो आप मेरे बनाए हुए वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपकी पसंद और नापसंद ही मेरे चैनल को ग्रो करा सकती है, इसलिए कोशिश कीजिए कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करें। देखने वाले मेरे सभी भाई बंधुओं को धन्यवाद।